मैक्लुस्कीगंज में की कनाडा के नागरिक ने खुदकुशी। झारखंड में एक विदेशी नागरिक की आत्महत्या का मामला सामने आया। मैक्लुस्कीगंज इससे झारखंड बंगला में उसका शव फंदे से लटकता बरामद हुआ। उसकी पहचान मार्कोस लेथरडेल 70 वर्ष के रूप में हुई। वह मैक्लुस्कीगंज के निवासी कैलाश यादव के यहाँ ठहरे थे। शव के पास सुसाइड नोट भी मिला है। उत्तराखंड में बढ़ेगा रोडवेज बसों का किराया। देश में सार्वजनिक वाहनों का किराया और ट्रकों का माल भाड़ा बढ़ाने की रिपोर्ट 2-3 दिन में राज्य परिवहन प्राधिकरण को भेज दी जाएगी। रिपोर्ट में किराया 30 से 40% तक बढ़ाने की सिफारिश की गई। किराया बढ़ाने पर अंतिम फैसला राज्य परिवहन प्राधिकरण करेगा। फोन पर मांगी 50 लाख की रंगदारी। बस्ती के नगर पंचायत रुधौली में कपड़ा व्यापारी के 13 वर्षीय पुत्र का बदमाशों ने अपहरण किया। बदमाशों ने व्यापारी को फोन कर अपहरण की सूचना देकर 50 लाख की रंगदारी मांगी। मामला सामने आते ही थाने पर कस्बे के व्यापारियों की भीड़ जुट गई। क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी। शिवसेना से मत उलझो, 20 फीट गहरा गाड़ देंगे। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर जारी विवाद के बीच संजय राउत ने विरोधियों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि शिवसेना और मातोश्री से न उलझें। आपको 20 फीट गहरा गाड़ दिया जाएगा। मैं ये कैमरे के सामने कह रहा हूं। 2.5 साल की मासूम का हुआ मर्डर। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 2.5 साल की मासूम का मर्डर कर कुएं में फेंकने वाला आरोपी रमेश धाकड़ को लेकर हुए कई और खुलासे। रमेश धाकड़ 3 बच्चों का बाप है। जिस उम्र की बच्ची के साथ उसने रेप की कोशिश की और उसका मर्डर किया, उसी उम्र की उसकी आखिरी बेटी है। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जुड़ेंगे ग्रामीण क्षेत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा ऐलान। कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 4G, 5G मोबाइल नेटवर्क एवं हाई स्पीड ब्रॉडबैंड फाइबर इंटरनेट की सुविधा देने का प्रस्ताव तैयार। साथ ही गरीब महिलाओं को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर जल्द ही दिए जाएंगे। सांप्रदायिक हिंसा से जल रही थी राजधानी दिल्ली। शरद पवार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने दिल्ली के सांप्रदायिक दंगों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना। पवार ने कहा कि शाह दिल्ली की सांप्रदायिक दंगों से रक्षा नहीं कर सके। उद्धव ठाकरे ने 3 बार की जान लेने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई के खार पुलिस थाने के बाहर उस समय कथित तौर पर हमला किया, जिसमें वो घायल हो गए। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे द्वारा मेरी जान लेने का तीसरा प्रयास था। ये पहले वाशिम, फिर पुणे और अब खार में हमला किया गया। जमीन पैमाइश संबंधी विवाद मिनटों में होंगे खत्म। राज्य सरकार जमीनों की पैमाइश संबंधी विवाद को खत्म कराने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। जमीनों की पैमाइश अब इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन से कराई जाएगी। इसके लिए प्रत्येक तहसीलों में 5 मशीनें लगाई जाएंगी। सरकारी अस्पताल में फर्जी डॉक्टर कर रहा इलाज। मध्य प्रदेश के जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया। 10वीं पास ये फर्जी डॉक्टर कई दिनों से अस्पताल में स्टेथोस्कोप टांगकर मरीजों को देख रहा था, इलाज कर रहा था। सुरक्षा गार्डों की सतर्कता से इसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। CISF जवान के परिजनों को मिलेगी 1 करोड़ की सहायता राशि। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवान शंकर प्रसाद पटेल के परिजनों को शिवराज सरकार 1 करोड़ रुपए देगी। CISF के ASI SP पटेल मध्य प्रदेश के सतना जिले के रहने वाले थे। 22 अप्रैल को जम्मू के सुजवान इलाके में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए। बीजेपी पर बरसे जगदानंद सिंह। राष्ट्रीय जनता दल के राज्य कार्यकाल में स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। जगदानंद सिंह ने आरोप लगाया है कि आज वीर सावरकर के पद चिन्हों पर चलने वाले, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले वीर कुंवर सिंह की जयंती को राजनीतिक इवेंट बनाकर स्वयं का बखान कर रहे हैं।
कांग्रेस ने दर्ज कराई एफआईआर। अलवर के राजगढ़ में मंदिरों को तोड़ने के मामले में अब कांग्रेस की तरफ से पहली एफआईआर दर्ज। कांग्रेस जिला अध्यक्ष व बीसूका के उपाध्यक्ष के द्वारा नगर पालिका चेयरमैन व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पीएम मोदी की रैली से पहले हुआ धमाका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर में होने वाली रैली के लिए तय कार्यक्रम स्थल से 12 किलोमीटर दूर हुआ ब्लास्ट। रिपोर्ट के मुताबिक धमाका जम्मू जिले के ललियाना गांव में हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विस्फोट की जांच शुरू की। पुलिस ने कहा यह आतंकवाद से संबंधित नहीं लगता है, विस्तृत जानकारी इकट्ठा की जा रही है। पति ने पत्नी को पीट कर मार डाला। राजधानी दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी को पीट कर मार डाला। महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने ये कहा कि आज थक गई हूँ, कल घर चलेंगे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और पति ने पत्नी की पीट कर जान ले ली। जेलेंस्की ने रूसी सेना को बताया स्टिंकी बास्टर्ड्स। ओडेशा शहर पर रूसी सैनिकों के हवाई हमले में 3 महीने की बच्ची समेत 8 लोगों की मौत हो गई। हमले में 3 महीने की बच्ची की मौत की खबर के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूसी सैनिकों पर भड़क गए। उन्होंने रूसी सैनिकों को स्टिंकी बास्टर्ड्स बताया। व्लादिमीर पुतिन से मिलना चाहते हैं जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध पर विराम लगाने के लिए अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से मिलने का आह्वान किया। इस दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि उन्हें रूस पर कोई भरोसा नहीं है। जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के कीव से पहले मॉस्को दौरे की निंदा भी की। स्मार्टफोन ने बचाई यूक्रेनी सैनिक की जान। यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों में रूस का हमला लगातार जारी। यूक्रेन से इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक सैनिक की जान उसके स्मार्टफोन ने बचा ली। कथित तौर पर रूसी सैनिकों द्वारा चलाई गई गोली उसकी जेब में रखे स्मार्टफोन में लगी और वहीं रुक गई। ये वायरल वीडियो रूस यूक्रेन युद्ध का बताया जा रहा है। विदेश मंत्री पद की शपथ लेंगे बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो 1 या 2 दिन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पार्टी के सीनियर नेता ने इनकी जानकारी दी। इससे पहले वो बिना शपथ लिए लंदन के लिए निकल गए थे। इससे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार में गठबंधन के सभी सहयोगियों के बीच सब कुछ सामान्य न होने की अटकलों पर विराम लगेगा। अमेरिका को तबाह कर रहे जो बाइडेन। डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा प्रेसिडेंट जो बाइडेन पर देश को तबाह करने का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का प्रशासन अमेरिका को तबाह कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सच ये है कि चुनाव में धांधली हुई और चोरी हुई। अब हमारे देश को तबाह किया जा रहा है। हमारा देश तबाह हो रहा है। हमारा देश नरक में जा रहा है। हमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।